अगर आपने एलोवेरा को ठीक से जान लिया तो साथियों आईएफएससी के हर प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट 95% प्रोडक्ट्स में एलोवेरा डला हुआ है, राइट। तो एलोवेरा को दुनिया का मोस्ट रिसर्च प्लांट कहा जाता है, मोस्ट रिसर्च। आज सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी भी की गई है वो है एलोवेरा, राइट। सदियों से चला आ रहा है ये पेड़, ये पौधा जो है, इसको प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमर होने का प्लांट जिसको कहा इमॉर्टैलिटी, साइलेंट हीलर, पॉटेड फिजिशियन। पॉटेड फिजिशियन यानी कि पॉट के अंदर फिजिशियन का मतलब डॉक्टर है ना, पॉटेड फिजिशियन, साइलेंट हीलर, प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऐसे तरह तरह के नाम से जाना जाता है। अगर हम हमारे हर धर्म ग्रंथ की बात करें तो हर ग्रंथ में, चाहे हम बाइबल की बात करें, किसी भी ग्रंथ को आप ले लो, इसका जिक्र आपको हर ग्रंथ में मिलेगा। सेलिब्रिटीज को अगर आप ले लो, चाहे शिल्पा शेट्टी को ले लो, आलिया भट्ट को ले लो, सलमान खान को ले लो, या दीपिका पादुकोण को ले लो, जितनी भी आप सेलिब्रिटीज को देखोगे, हर सेलिब्रिटी एलोवेरा को एंडोर्स करता है क्योंकि वो स्वतः इसका सेवन करते हैं। अगर हम हिस्टोरिक फिगर की बात करें तो महात्मा गांधी, अगर और हिस्टोरिक अगर ब्यूटीज की बात करें, है ना, आज बहुत सारा ये जो प्लांट है, ये कोई कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं आप लोग कितना इस प्लांट को फॉलो करते हैं। कोई बताएगा कि कौन सी रानी, विच क्वीन एलोवेरा को सबसे ज्यादा एंडोर्स करती थी? किसी को पता है? कोई बता पाएगा मेरे को कौन सी रानी एलोवेरा के लिए जानी जाती है? रेज नहीं, आपको कमेंट लिखना है। ओह फैंटास्टिक, चंद्रकांत सुवर्णा, बैंग ऑन, पहला ही आंसर सही है, क्लियोपैट्रा। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्लियोपैट्रा, ये याद रखना है आपको। साथियों, हम जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करना है तो प्रोडक्ट के बारे में मत बात करिए, प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों से। कहता है क्योंकि वो हो सकता है आपको नहीं जानता लेकिन उस सेलिब्रिटी को जानता है, हो सकता है वो सलमान खान को जानता है, तो क्या होगा, वो कनेक्ट करेगा। हाँ जी, पूजा शर्मा जी, यस, थैंक यू, परफेक्ट है। क्लियोपैट्रा एलोवेरा के बाथ टब में नहाती थी, तो सबसे खूबसूरत रानियों में उसका जिक्र होता था। तो एलोवेरा में कई लोगों ने बोल रहे इतनी खूबसूरत रानी कैसे है, तो उसका जिक्र है कि वो एलोवेरा के जेल से नहाती थी, पूरे उसके बाथ टब में एलोवेरा डाला। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो प्रोडक्ट्स का जिक्र हमको कहीं ना कहीं, चाहे आप रिलीजन वाइज ले लो, चाहे आप सेलिब्रिटी वाइज ले लो, चाहे कोई हिस्टोरिक फिगर, चाहे जैसे मैंने बताया महात्मा गांधी, किसी के इर्द गिर्द प्रोडक्ट को लेंगे, आपकी सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। या साथियों याद रखना, प्रोडक्ट्स को बेचने का बेस्ट तरीका है उसको किसी न किसी सेलिब्रिटी के साथ में, आप हिस्टोरियन के साथ में इसको जोड़ देंगे, सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य प्रोडक्ट सेलिंग है। तो साथियों, एलोवेरा के बारे में हम चलते हैं, ऐसे कौन से मुख्य फैक्टर्स है एलोवेरा में जो इसको इतना फेमस बनाते हैं। Why this plant is so valuable? Number one, alkalizer. 1932 में सर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इन्होंने इनकी एक रिसर्च में कहा गया है, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन मीडियम, यानी कि दुनिया की कोई भी बीमारी अल्कलाइन शरीर में टिक नहीं सकती, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। तो यदि हमारा शरीर अल्कलाइन होता है तो इसके अंदर किसी भी बड़ी बीमारी को टिकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो एलोवेरा सबसे पहला जो बेनिफिट इसका होता है, क्योंकि ये जबरदस्त अल्कलाइजर है, राइट। हम लोग गौमूत्र को भी इतना प्रमोट करते हैं, उसका भी मेन उसका जो फैक्टर है उसका, वो है अल्कलाइन, बहुत जबरदस्त है। तो एलोवेरा नंबर 1 अल्कलाइजर होता है। चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट पे। ये पॉइंट सबको याद रखना है, सबको, इस पॉइंट को सारे लोगों ने बाय हार्ट कर लेना है, मतलब ये आपको क्या बोलते हैं, रट्टा मार लेना है। लिग्निन एंड सैपोनिन। लिग्निन का मतलब होता है अंदर घुसने की क्षमता। अंदर यानी कि आप जब कोई हेयर ऑयल लगाते हो या एलोजेल लगाते हो, इन दो फैक्टर्स, लिग्निन एंड सैपोनिन। लिग्निन यानी कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो हम लोग सब घर में ड्रिलिंग जानते हैं, ड्रिलिंग
है ना, हम ड्रिल करते हैं तो लिग्निन ड्रिल करता है, और सैपोनिन यानी कि सोप लाइक सब्सटेंस, जैसे लोग भिंडी काटते हैं, भिंडी में जो सैपोनिन, उसको भी सैपोनिन कहा जाता है। सैपोनिन का मतलब होता है सोप लाइक सब्सटेंस। लिग्निन ड्रिलिंग करता है और सैपोनिन साबुन है, साफ सफाई करता है। तो अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट में, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके कोई भी प्रोडक्ट में, जैसे हम हेयर ऑयल मान लेते हैं, हेयर ऑयल के अंदर आपके बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं जो आपके बाल झड़ने में रोकने में मदद करते हैं या आपके स्कैल्प में बहुत मदद करते हैं, लेकिन इन दवाइयों को, इन हर्ब्स को बालों की जड़ों तक पहुंचाने का काम लिग्निन करेगा। वरना आपने देखा होगा अंग्रेजी जो मलम होते हैं, चाहे आप बीटेक्स की बात करिए या दांत खाद खुजली हम लोग जब लगाते हैं, हम लोग जब तक वो मलम लगाते हैं तब तक खुजली सही रहती है। जैसे ही हम वो मलम लगाना बंद कर देते हैं, खुजलाहट दोबारा चालू होती है, क्योंकि वो केवल सुपरफिशियल लेयर पे काम करती है, राइट, सुपरफिशियल लेयर पे। यही फर्क है एलोवेरा और बाकी के ऑइंटमेंट में। एलोवेरा में लिग्निन होने के कारण वो अंदर, स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करने की ताकत रखता है, और सैपोनिन अंदर से साफ सफाई करता है और वो कचरे को बाहर करता है। इसीलिए जब आप एलोवेरा शुरुआत करते हो तो आपको एक जो प्रिकॉशनरी मेजर जो आपको बताना है, जिसको मैं कहता हूं प्रोडक्ट देने से पहले काउंसलिंग, पेशेंट को जरूर बताना है कि जब आप एलोवेरा का सेवन करोगे तो हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि होगा ही, ये वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। आपको कोई भी आईएमसी का प्रोडक्ट जिसके अंदर एलोवेरा डाला हुआ है, आपको ये स्टेटमेंट देना है कि सर मैं आपको ये प्रोडक्ट दे रहा हूं, हो सकता है ये प्रोडक्ट लेने के बाद कुछ दिनों तक, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हो सकता है आपका ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा बढ़ सकता है। बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है? तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है, बिकॉज ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन। लिग्निन एलोवेरा को अंदर ले जाएगा और सैपोनिन साफ सफाई करेगा। तो साफ सफाई करके जो कचरा है वो कचरा के बाहर निकलना जरूरी है। तो जब वो कचरा निकलेगा आपके शरीर के अलग अलग मार्ग से, किसी को छींक आएगी, किसी को उल्टी होगी, किसी को बलगम आएगा, किसी को खारिश होगी, किसी को पसीना आएगा, किसी को लूज मोशन होगा। तो किसी भी प्रकार से आपके शरीर से गंदगी बाहर आएगी। तो जब गंदगी बाहर आती है तो हो सकता है टेम्पररी उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो घबराना नहीं है, उसको बोलना है ये केवल आपकी बॉडी की साफ सफाई है। मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन, है ना, ये आपके डिटॉक्स। लेकिन प्रोडक्ट देने से पहले काउंसलिंग करनी होती है। प्रोडक्ट बिकने के बाद अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया वो पेशेंट आपकी बात नहीं मानेगा, राइट। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिग्निन एंड सैपोनिन। चलते आगे। डिटॉक्सिफायर, जैसे मैंने बताया एलोवेरा क्यों पिया जाता है, तो एक शब्द में मैं बात बताऊं, हम लोग जो शरीर पे हम लोग जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, साबुन लगाने का क्या मतलब होता है? नहाते हम लोग शरीर की गंदगी साफ करना, बाहरी गंदगी हम लोग साबुन से मिटाते हैं, अंदरूनी गंदगी मिटाने के लिए एलोवेरा। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहूं तो एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर का साबुन है, उसी को कहते हैं डिटॉक्सिफायर, राइट। अंदर एलोवेरा डालते ही वो साबुन की तरह सब तरह से आपके कचरे को बाहर करेगा। दैट इज नोन एज डिटॉक्सिफायर। चलते आगे। कंप्लीट फूड, इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। ये कंप्लीट फूड का मतलब क्या है? हम लोग उपवास रखते हैं, रमजान आने वाला है, उसके बाद रोजा रखते हैं लोग, है ना, कई लोग उपवास रखते हैं। कंप्लीट फूड का मतलब होता है इसके अंदर हर वो चीज मौजूद है, चाहे आप विटामिन कहो, मिनरल्स कहो, एंजाइम्स कहो, अमाइनो एसिड्स कहो, हर एक चीज इस प्लांट के अंदर मौजूद है। इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। अगर आप रोजे में हो, सुबह आप सहरी के वक्त अगर आप 1 ग्लास अगर हम सुबह पी जाते हैं, इसको दिन भर में हमारी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं कंप्लीट इसको इस प्लांट के अंदर मिलता है। अगर आप उपवास रखते हो, इससे अच्छा ये खाना नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। आप जिस भी विटामिन का नाम लेते हो, हर एक चीज, जिस भी मिनरल्स का नाम लेते हो, हर एक मिनरल इसके अंदर मौजूद है। दैट इज व्हाई इट इज अ कंप्लीट फूड। चलते आगे। लैक्सेटिव बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी समस्या।
कि हमने कहा ना पेट सफा हर रोग दफा। मैक्सिमम लोग आज लेग्जेटिव ले रहे हैं, बिसाकोडिल यानी कि ना बहुत सारी टैबलेट्स आती मार्केट में, रोज रात को खाए बिना उनका पेट साफ नहीं होता है। यानी कि आज जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर ट्रैफिक जैम है ना, ट्रैफिक जैम है, इनकमिंग चालू है लेकिन आउटगोइंग नहीं हो रहा है। नतीजा क्या हो रहा है? गैस, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन। तो साथियों एलोवेरा इज अ नेचुरल लैक्सेटिव, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना होता है। कई लोग पूछते हैं क्या मैं प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकता हूं? नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लैक्सेटिव इफेक्ट। ये लेने से आपको मे बी जो जुलाब हो सकता है ज्यादा, तो ये फैक्टर ये आपको खासकर जिनके पेट साफ नहीं होते हैं नंबर 1 प्लांट आपके दिमाग में आना चाहिए। ये इसलिए इसको रात को सोते समय पानी के साथ लेना बहुत जरूरी है, राइट? लैक्सेटिव। चलते आगे। हील स्किन प्रॉब्लम्स, हील स्किन प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज में आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को गैंग्रीन हो जाता है, या आपकी स्किन जल जाती है, घाव हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता है। खासकर जिनको डायबिटीज होता है उनकी स्किन जल्दी हील नहीं होती है। एलोवेरा जबरदस्त आपकी हीलिंग करता है। आप इंटरनल एलोवेरा लीजिए और एक्सटर्नल एलो जेल लगाइए, आप देखोगे हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें भर भर के है। चलते आगे। इम्यून सिस्टम, यस डेफिनेटली, क्योंकि ये एक कंप्लीट फूड है, इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स है, तो डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे भी अख्तर जी ने हमारा इम्यून 20x लिया था, तो आज एलोवेरा क्योंकि एक कंप्लीट फूड है, आज हम लोग अगर खाना ठीक से खाते हैं, हमारे खाने में हमको सब कुछ मिलता है, राइट? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इज द सोर्स ऑफ ऑल विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये अगर ये कंप्लीट फूड है, इसके अंदर हर एक चीज मिल जाती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एकदम टकाटक यानी कि एकदम परफेक्ट रहता है। चलते हैं आगे। स्ट्रेंथन्स हेयर एंड स्कैल्प, हेयर एंड स्कैल्प। कई लोगों को, खासकर महिलाओं को 30 की उम्र होने के बाद में महिलाओं की हेयर जो है पतले पतले होने लगते हैं ना, स्कैंटी हेयर होने लगते, दो मुहा जिसको कहते हैं, स्प्लिट एंड्स या डैंड्रफ, रूखे बाल, मतलब आप बाल धो के ऐसे लगेगा एकदम ड्राई हेयर, तो आपके जो स्कैल्प है उस स्कैल्प एकदम वीक होने के कारण उसके न्यूट्रिशन नहीं होता। आप अगर एलोवेरा लेते हो, आपका जो स्कैल्प है बहुत ही हेल्दी ग्राउंड बन जाएगा आपके हेयर के लिए। तो आपको यदि बालों की समस्या है तो आप डायरेक्टली आप एलो जेल स्कैल्प में लगा भी सकते हो। एलोवेरा पीजिए और एलो जेल सीधा आप स्कैल्प पे लगाइए, आप देखो बहुत ही जबरदस्त हेल्दी हेयर आपको समझ में आएंगे, राइट? स्ट्रेंथी हेयर, एकदम स्ट्रेंथन। कई लोग होते हैं जरा से बाल ऐसे तोड़ते हैं तो हाथ में गुच्छा आ जाता है, नहाते वक्त उनका बालों का गुच्छा दिखाएंगे, बहुत ही कमजोर बाल। तो यदि आप चाहते हो बाल एकदम मजबूत बने तो आप एलोवेरा का सेवन शुरू कर दीजिए। चलते हैं आगे। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स साथियों, उन लोगों को जिनको हार्ट की तकलीफ है, डॉक्टर अख्तर जी ने अभी आपको ओमेगा 369 कहा था, तो ओमेगा 369 के साथ साथ खासकर आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल, और अगर आपका एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल माने बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका एचडीएल बिल्कुल कम है, तो ओमेगा के साथ में एलोवेरा का सेवन करने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, खासकर आपको पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपको कम करना है, या फिर उन लोगों जो रेड मीट यानी कि मटन और जितने भी बीफ वाले आइटम ज्यादा खाते हैं, उनके लिए तो खासकर एलोवेरा आपको देना ही देना है। चलते हैं आगे। वेट लॉस, ओबेसिटी, साथियों आपने अगर इसकी बोतल को देखा होगा, इसके अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है एलोवेरा फाइब्रस जूस। देखिए बोतल पे फ्रंट पे लिखा हुआ है एलोवेरा फाइब्रस जूस, ये वर्ड को याद रखना, फाइब्रस यानी कि फाइबर्स। ओबेसिटी में खासकर लोगों को कहा जाता है कि आप खाना कम खाइए, रॉन्ग।
खाना कम खाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ऐसा हमको कुछ खाना खाना होता है जो हमको फिलिंग इफेक्ट दे और हमको कमजोरी भी ना महसूस हो। अगर आप सुबह एक आधा ग्लास और आधा ग्लास पानी, आधा ग्लास एलोवेरा, आधा ग्लास, अगर आप ये पीते हैं खाने से आधा घंटा पहले, आप देखोगे आपका पेट जो है फिलिंग रहेगा, आपको फुल लगेगा, यानी कि आपको बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे हर आइटम जो आपको फाइबर देता है, खासकर हम लोग एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, मखाने जो होते हैं, पॉपकॉर्न होता है, या आपके सैलेड्स होते हैं, जितने भी हाई ऑफ फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स होते हैं, ये ज्यादा खाने से आपको फिलिंग इफेक्ट देते हैं, फिलिंग इफेक्ट। और फिलिंग इफेक्ट होने से आपको लगता है कि मेरा पेट भरा भरा है, मुझे जल्दी भूख नहीं लगेगी। और अगर आपको जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी तो डेफिनेटली आपको वजन कम करने में काम आएगा। तो खासकर आप जब भी किसी को मोटापे के लिए सजेस्ट करते हो, एलोवेरा को देना ना भूलें। चलते हैं हम लोग आगे।